हेलो प्यारे बच्चों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उन 5 गलतियों पे फोकस करेंगे जो कि आप एग्जाम के समय पर करते हैं, और यदि आप ये गलतियां ना करें तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। तो आज की वीडियो सीधे फोकस है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और चाहे आप होम एग्जाम दे रहे हो, कोई दूसरी क्लास के एग्जाम दे रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का टॉपिक है 5 गलतियां जो आप करते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं। तो सबसे पहली गलती, प्रश्न पत्र ना पढ़ना। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम में और बहुत सी जगह होम एग्जाम में भी आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए ये इतनी बड़ी गलती है। आपको लगता होगा कि सर क्या जरूरत है क्वेश्चन पेपर पढ़ने की, हम बाद में पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसी समय कर लेंगे। बहुत गलत डिसीजन है प्यारे बच्चों। रीजन बताता हूं आपको। स्टार्टिंग के 15 मिनट जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, हर क्वेश्चन को बड़े डीपली पढ़िए, समझ के पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात का चयन कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे बेस्ट आते हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बीच बीच के आते हैं, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप करेंगे तो कुछ पता नहीं कि वो सॉल्व हो भी पाए या नहीं भी पाए। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में न्यूमेरिकल का सेक्शन भी होता है। न्यूमेरिकल ऐसा पोर्शन होता है जिसको आप अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो आया रहता है वो हल हो भी जाता है और कभी बार नहीं भी होता। तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय अपने दिमाग में यह बात फिक्स कर लेनी है कि यह क्वेश्चन 100% आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है न भी हो। तो इन चीजों को अपने दिमाग में फिगर बना लीजिए। क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इस पेपर के स्टार्टिंग में नोट लिखा हुआ होता है उसको बच्चे छोड़ देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसको पढ़िए, 15 मिनट का यूज कीजिए। तो होता क्या है, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ेंगे, तो इस बात को सेलेक्ट करेंगे कि कौन से प्रश्न आपको बेस्ट आते हैं, कौन से कम आते हैं, कौन से मीडियम आते हैं। अब बात करते हैं कि पहला आपका काम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना। और ये आप अपनी पहली मिस्टेक को इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी बात को समझते हैं, दूसरे पॉइंट को समझते हैं। सेकंड है प्रश्नों को क्रम से हल करना। ये दूसरी बड़ी एक, हम कह सकते हैं, एक समस्या है जो बच्चे करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर 100% आता है तो कोई समस्या नहीं है, प्रश्नों को क्रम से ही हल करना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन पेपर 100% आता है तो क्रम से हल करें। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पेपर 100% नहीं आता तो आपको कभी भी प्रश्नों को क्रम से हल नहीं करना चाहिए। अब तरीका हम बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो आपको आइडिया हो गया कि कौन से प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, कौन से कम आते हैं, कौन से जिनमें आपको डाउट है। तो उन प्रश्नों से शुरुआत कीजिए जिन प्रश्नों में आपको बेस्ट आपका एक्सप्रेशन हो, जो प्रश्न आपकी, हम कह सकें, मुट्ठी में होते हैं, जिनकी आप पे अच्छी सी कमांड हो। अब जब लिखना शुरू करें तो इतने बेहतरीन तरीके से लिखें कि एग्जामिनर के दिमाग में एकदम ये लगे कि हाँ ये बच्चा बेहतरीन है। तो स्टार्टिंग के जब आप आंसर शीट में आंसर्स देंगे तो सबसे पहले उन प्रश्नों को लिखिए जो आपको 100% श्योर हो कि अच्छे तरीके से आपको आते हैं। फिर उन प्रश्नों को कीजिए जो थोड़े कम आते हैं, और लास्ट में उन प्रश्नों को कीजिए जिनमें आपको डाउट हो, जिनमें आपको लगता हो कि सॉल्व हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, या आप चाहें तो आप कह सकते हैं वहां तुक्का मारने वाली जहां बात है, उन प्रश्नों को सबसे लास्ट में करना। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलता है तो स्टार्टिंग के प्रश्नों से वो आइडिया लगा लेता है कि ये बच्चा किस लेवल का है। स्टार्टिंग के 8-10 प्रश्न, 10-15 प्रश्न यदि आपके बिल्कुल परफेक्ट जाते हैं, उसके दिमाग में फिगर आ जाती है कि हाँ भाई लड़का इस लेवल का है। तो अब बाकी के आगे के प्रश्नों में जो आपने थोड़े से आपको कम आते थे, या हम कहें मिड रेंज में आते थे, उनमें भी आपको एवरेज से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट के प्रश्नों में मैं ये नहीं कहता आप गलत करेंगे तो वो सही पूरे नंबर देगा, ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में रहेगा। तो यदि इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, यदि आपको क्वेश्चन पेपर ढंग से नहीं आता है, सारे प्रश्न नहीं आते हैं, तो कभी भी क्वेश्चंस को ऐसे लाइन में करने की जरूरत नहीं है। ये सीक्वेंस केवल तभी होना चाहिए यदि 100% आपको क्वेश्चन पेपर आता। तो मुझे लगता है ये गलती समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगली बात पे। अगला हमारे पास आता है
प्रश्नों में गलत गलत विकल्प का चयन। आप जानते हैं आपके जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आता है तो एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, कि 2 ऑप्शन होते हैं, आपको उनमें चूज करना होता है आपको कौन सा पोर्शन करना है। इस समय आपको सही विकल्प का चयन करना है। अब मैं आपको बच्चों की आप लोगों की एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूं कि जो बुरी आदत है वो बताता हूं। आप जब ऑप्शन देखते हैं तो आप उस ऑप्शन में ऐसा देखते हो कि अरे ये वाला तो मैंने पढ़ा था, ये तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से आता है। लेकिन यदि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो सकता है उसका केवल एक पार्ट आपको अच्छे से आता हो, बाकी पार्ट आपको हो सकता है ना आते। जबकि उसी क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है उसमें हो सकता है उसके सारे पार्ट आपको 100 आते हो। 100 मतलब थोड़े ठीक ठीक आते हो, परफेक्ट नहीं आते लेकिन ठीक ठीक आते हैं, मध्यम दर्जे के आते हैं। जबकि पहले ऑप्शन में केवल एक पार्ट आपको परफेक्ट आता था लेकिन बाकी पार्ट बिल्कुल नहीं आते थे। तो मेरी सजेशन है ऐसी स्थिति में आपको जो सेकंड ऑप्शन है, जो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन 100 आता हो, लगभग बीच बीच का आता हो, उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो क्वेश्चंस, क्योंकि बाय पार्ट्स आता है क्वेश्चन के अलग अलग हिस्से होते हैं, उसके अलग अलग मार्किंग होती है। तो आप हर पोर्शन का जब कुछ कुछ सही आंसर देंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो सही विकल्प का चयन करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और यह डिसीजन केवल आप उसी 3 घंटों में ले सकते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो। और इसी के कारण हम कह सकते हैं आपकी परसेंटेज और आपके मार्क्स में बहुत डिफरेंस आएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, गलत विकल्प का चयन इस तरीके से होता है, आप सोचते हो क्या करूं, ये वाला करूं, ये वाला करूं, ये वाला करूं, ये वाला करूं। तो दिमाग में फोकस कीजिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ज्यादा पोर्शन अच्छे से आता है, जिसका ज्यादा पोर्शन आता है अपेक्षाकृत किसी ऐसे प्रश्न के जिसका एक छोटा सा खंड आपको बहुत अच्छा आता हो, उसका चूज नहीं करना। तो मेरी बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे देख लें अगली जो गलती आप करते हैं, चित्र तथा ग्राफों को बनाने में त्रुटि। आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको या तो डायग्राम बनाने होते हैं, या फिर जैसे मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सब्जेक्ट में आपको ग्राफ भी बनाने पड़ते हैं। तो इनमें भी आप लोग त्रुटि करते हैं। क्या त्रुटि करते हैं वो मैं बता रहा हूं, और इन त्रुटियों से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं, यह भी बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है, मान लो ये नेत्र का डायग्राम है, मानव नेत्र का डायग्राम है। अब बच्चे ने ये डायग्राम बना के छोड़ दिया, समझ लो उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले। यदि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क्स में काम खत्म हो जाएगा। तो क्या कमी है इसमें? कमी है इसके नामांकन की। इसको नामांकित करना आवश्यक है। यदि आपने नामांकित नहीं किया तो आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या काम करना है आपने ये ध्यान रखना है कि इसको नामांकित करना है, नामांकित, इसका नामांकन करना है। आपको बताना है कि कौन सा पोर्शन रेटिना वाला है, कौन सा पोर्शन इसमें कह सकते हैं नेत्रिका लेंस है, कौन सा पोर्शन आइरिस है, ये सब चीजें आपको बतानी है। तो चित्रों का नामांकन करना जरूरी है, उसकी लेबलिंग करना आवश्यक है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे यदि आप ग्राफ बना रहे हो तो क्या होगी? अब देखिए यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है। जब भी किसी क्वेश्चन पेपर में ग्राफ बनते हैं तो उसमें 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो आपको x तथा y एक्स पर वेरिएबल्स पता होनी चाहिए कि x अक्ष पर आपने क्या लिखा हुआ है। ये नीचे की पड़ी वाली x क्या होती है? x अक्ष। ये वाली खड़ी अक्ष क्या होती है? y अक्ष। और चलिए ये हमारा इस तरीके का ग्राफ भी है, और दूसरी चीज क्या होती है? पैमाना। तो यहां पर दोनों में से किसी भी चीज को दर्शाया नहीं गया। तो जब भी ग्राफ बनाए तो क्या क्या बताना है? x अक्ष पर क्या है, y अक्ष पर क्या है, और पैमाना क्या है। पैमाना मतलब स्केल, कि जो एक खाना है वो कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे कहते हैं पैमाना। जब तक ये चीजें ग्राफ में नहीं दिखेंगी, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देने वाला नहीं है, भले ही आपने जो ग्राफ है वो परफेक्ट बनाया। इन चीजों के बिना आपका ग्राफ में पूरे मार्क्स आना संभव है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है। अब देखें जो लास्ट गलती आप लोग करते हैं, प्रश्नों के उत्तर अंतिम समय तक लिखना है। आप कभी भी, आपने खुद भी यह काम करा होगा, गलती करी होगी। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आप जरा लास्ट के 2-3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जरा अपनी गर्दन घुमा करके देखना बेटा। आप देखोगे सब लोग लगे पड़े हैं लिखने में, कोई फायदा नहीं होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अपने क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग से ही इस हिसाब से लेकर के आना है कि लास्ट के 15 मिनट आपके बच जाएं। यदि आपने ऐसा नहीं करा और ऐसा करते रहे, जैसे कि यहां पर एक बच्चा दिख रहा है, यहां पर
ये देख लो केवल 3 बजने में, मान लो 3 बजे इसका पेपर खत्म हो रहा है, ये 3 बजने में केवल 5 मिनट बचे हैं, ये बच्चा पसीना आ रहा है और लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। ये देख करके अपनी याद आ रहा ही होगी आपको, पक्का आएगी। और नहीं आ रही होगी तो अपने अगल बगल देखना, एग्जामिनेशन हॉल में कई सारे बच्चे इसी स्थिति में मिलेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। लास्ट के 5-7 मिनट 10 मिनट लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होता बच्चों। आपको स्टार्टिंग से ही अपने आंसर्स लिखने की एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और यह कोशिश करनी पड़ेगी कि एनी हाउ आपको 15 मिनट पहले अपना क्वेश्चन पेपर को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट के 15 मिनट क्या करना है? लास्ट के 15 मिनट आपको अपनी आंसर शीट को एक बार स्टार्टिंग से एंड तक एक बार रनिंग करते हुए पढ़ना है और उसमें जितनी भी गलतियां होगी उन्हें दूर करना है। आप देखोगे बहुत सारी आपको ऐसी गलतियां मिल जाएगी जो आपको लगेगा कुछों में कैलकुलेटिव मिस्टेक होगी, कुछों में हम कह सकते हैं आपने सही तरीके से न लिखा हुआ होगा, कहीं पर कुछ मात्राओं की गलती होगी। तो उन सब चीजों को आपने क्या करना है? रिफॉर्म करना है। अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी है, हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन करनी है। इन सब चीजों के लिए लास्ट के 15 मिनट जरूर बचा के रखिए, फिर देखिए आपके मार्क्स कितने अच्छे बेहतर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप ये 5 गलतियां नहीं करेंगे, इन 5 गलतियों को ओवरकम कर लेंगे, इनमें सुधार कर लेंगे, तो निश्चित रूप से जितनी तैयारी के साथ आप जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, उतनी ही तैयारी में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के किसी नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।